साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबका हैप्पी न्यू ईयर तो हो ही गया होगा और आज 4 तारीख भी हो गई है, 4 दिन बीत चुके हैं। एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे अच्छे चैनल्स हैं जो एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं। हालांकि मैं उस पर भरोसा नहीं करता उतना, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी भी चीज़ का या ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं होती, तब तक मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, ठंडक ज़्यादा जरूर है, तो ख्याल रखिए। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी अगर बनाई जाए तो कितने समय में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेटेजी वीडियो है, ध्यान दीजिएगा इस पे। और अगर मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप इस पे अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो संभवतः आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए समय ना व्यतीत करते हुए चलते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो पर। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों से जो है अपील है कि वीडियो को शेयर कर दें लोगों के साथ में और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि कंप्लीट कोर्स टीजीटी हिंदी का मैं दूंगा आपको। तो आज स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, उस पर कितना काम करना है हमें और आपको कितना काम करना है। क्योंकि हमें तो बस वीडियो बना के और आपको समझा के खत्म कर देना, मेरा काम यहीं तक खत्म हो जाता है। आप उसको कितना अमल कर पाते हैं और आप अपनी परीक्षा में उसको कितना अच्छे से यूज कर पाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं हर पल हर कदम आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत है 24/7 आप कमेंट करिए और आपको इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए समय न व्यतीत करते हुए कुछ अलग तरीके से इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर बसंत भाग एक की बात की जाए, वसंत भाग एक की बात की जाए, तो उसमें टोटल चैप्टर जो है, टोटल चैप्टर की बात की जाए तो टोटल चैप्टर आपके इसमें होते हैं 17। और उसके बाद जो बाल राम कथा है, इसी के साथ में बाल राम कथा की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल चैप्टर है आपके, टोटल चैप्टर आपके हैं 12, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब देख लिया जाए, ये हमारा बसंत भाग 1 हो गया। और बसंत भाग 2 की बात करें, वसंत भाग 2 की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें टोटल चैप्टर है आपके, टोटल चैप्टर है 20। और बाल महाभारत कथा जो है, बाल महाभारत कथा पूरी एक किताब है, ठीक है, जिसमें अभी हमने कैलकुलेट किया है इसमें। तो टोटल पेज जो है, टोटल पेज इसके अगर हम देखें तो टोटल पेज हैं 192। और हर चैप्टर जो है 2 से डिवाइड है, मतलब एक स्टोरी में 2 पेज हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है करीब ये जो है 96 चैप्टर है, ठीक है, अभी तक यहाँ ये। और अगर हम लोग देखते हैं दूसरा, ये जो है बसंत भाग 3 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बसंत भाग 3 की बात करेंगे, वसंत भाग 3, ठीक है, वसंत भाग 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल चैप्टर हो जाते हैं, आपके 19, ठीक है। और इसी में भारत की खोज है, इसी का पार्ट है भारत की खोज। इसमें टोटल चैप्टर जो हैं वो हो जाते हैं आपके 9, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 1, ये है क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 की बात करेंगे तो इसमें टोटल चैप्टर है, इसमें टोटल चैप्टर हैं
17 और कृतिका भाग 1 में 5, कृतिका भाग 1 में 5 चैप्टर है। ठीक है, 5 चैप्टर इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 और इसमें जो है टोटल चैप्टर जो है आपके 17 और कृतिका भाग 2 का है, कृतिका भाग 2 में है आपका टोटल चैप्टर 5। ये सिलेबस है टोटल, ये ऑफिशियल सिलेबस से मैं बता रहा हूं। तो टोटल चैप्टर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सिलेबस जैसे आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। तो ये है हमारा सिलेबस जो कि ऑफिशियल साइट पे है और इसमें अभी हम हिंदी व्याकरण को छोड़ रहे हैं। पहले इतने चैप्टर की अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए तो हम ये देखते हैं कि इसमें 17 और 12, अगर ये 17 और 12 को दोनों को ऐड कर देंगे, हम दोनों को अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे तो 17 और 12 हमारे हो रहे हैं 29, ये हमारे हो रहे हैं 29 और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ये 29 और प्लस ये 96 तो 20 प्लस 96 ये आपके हो जाते हैं जो है, हाँ ये अगर 29 और ये 96 अगर हम बात कर लें तो ये हो गया 6 और 9 2 11, 116 हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद इधर हम लोग बात कर लें तो 19 प्लस 9 19 10 29 होता है, ये हो गया टोटल 19 10 29 ये हो जाता है टोटल 28। ठीक है, ये 28 हो गया और इसी तरीके से आपका ये भी जो है, एक मिनट, ये बसंत भाग 3 में, ये बसंत भाग 3 में 19 ये 28 हो गए। और क्षितिज की बात करेंगे हम लोग, क्षितिज की बात करेंगे तो 17 5 22, 17 और ये 5 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 17 प्लस 5 अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 और सेम इसी तरीके से ये 17 प्लस 5 जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 22। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टोटल चैप्टर कितने हुए। ठीक है, वीडियो का थोड़ा बड़ा हो तो परेशान मत होइएगा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बन रही है और किस हिसाब से आपको इसका फायदा मिलेगा यहीं से, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है, जिस तरीके से बार बार बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अगर हम इस सबको जोड़ लें तो अगर ये 29 को जोड़े, 29 हो गया और 116 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये 28 हो गया, ये 22 हो गया और फिर ये शायद यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, ऊपर से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग कर लेते हैं, ये आपका 29। ठीक है, उसके बाद में ये 1 1 6, उसके बाद में ये 28, उसके बाद में ये 22, उसके बाद में ये 22। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए 2 2 4 8 4 12 12 6 18 18 10 28 28 1 मतलब 27 और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और इधर 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 और 1 1 2, 217 चैप्टर का मटेरियल है। ठीक, 217 चैप्टर का मटेरियल है। आप लोग जब से नोटिफिकेशन आया हुआ है तब से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 217 चैप्टर हमारे टोटल होते हैं। हमारे पास दिन कितने हैं मैं इधर का रफ कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास टोटल 217 चैप्टर पढ़ने हैं तो ये पाठ पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर हम ये मान के चले कि अपने पास टाइम, अगर हम ये चाहें कि अपना सिलेबस 15 फरवरी तक अगर इसको फिनिश कर दें, क्योंकि जैसा लोग कह रहे हैं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है एग्जाम, तो इस तरीके से अगर हम 15 फरवरी की डेट निर्धारित करके चले कि ये पूरा सिलेबस 217 चैप्टर फिनिश करने हैं तो क्या इसका बाइफरकेशन हो सकता है। ठीक है, देखिएगा ये 217 है, आज 4 आज बीत गई, कल 5, तो जनवरी के आपके बचे
जनवरी के जो आपके पास दिन बच रहे हैं वो करीब 25 दिन मान के चल रहा हूं, और फरवरी के 15 दिन, तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 40 दिन। अगर मैं सही हूं, 5 5 10 2 1 3 1 4, 40 दिन बच जाते हैं। ये आपके 40 दिन हो गए, ठीक है, 40 दिन हो गए आपके। अब क्या 40 दिन में 217 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, व्याकरण को छोड़ करके। ध्यान में रखिएगा कि मैं फिर बोल रहा हूं व्याकरण को छोड़ करके भी। तो अगर ये सारी चीजें 217 में डिवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर 217 को 4 से हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए 40 से 4 से डिवाइड कर देंगे, बाद में 0 लगा देंगे, तो 4 पंचे 20, 1 4 चौके 16, ठीक है। बचा 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, और फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20। ये आ गया, और यहाँ पे 0 था, तो अगर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो इसको हटा के यहां कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास ये बचता है 5.425। ये बचा क्या, ये भैया आया है साथियों, ये हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर हैं, ये चैप्टर हमारे निकल के आए। मतलब कि अगर एक दिन में आप जो है करीब 5.5 चैप्टर, इसमें कुछ कोई बड़ा होगा तो 3, कोई छोटा होगा तो 6, या कोई और छोटा होगा तो 7, इस तरीके से आपका एक ऑन एवरेज निकल रहा है कि 5.5 चैप्टर आपको पर डे के हिसाब से पढ़ने हैं। 5.5 जो है पर डे। अब 5.5 चैप्टर पर डे का मतलब, पढ़ने का मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप केवल ऐसे देखते ही हैं, बहुत बड़े महारथी हैं, ब्रिलियंट है पढ़ने में, एक बार में आप किताब को, कॉपी को स्कैन कर लेते हैं, तो भी 5.5 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कम से कम मैं मानता हूं कि 4 घंटे तो लगेंगे ही, 4 घंटे लगेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, रिवीजन के लिए नहीं है। ये आपके 4 घंटे में मानता हूं कि आप सब लोग बहुत ब्रिलियंट है इस धरती पर, तो 4 घंटे में आप 5.5 चैप्टर निपटा लेंगे, किसी के वीडियो देखकर, किसी के शॉर्ट नोट्स लेकर के, या कहीं से भी, ठीक है। तो ये 4 घंटे आया, 4 घंटे आपको 40 दिन तक कंटिन्यू करना है, 40 दिन तक। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि क्या 40 दिन 4 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब पूरे दिन में आपको 4 घंटे तो निकालने, क्योंकि इससे कम तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी से बाहर हो जाएगा। अब आप लोग कितने ब्रिलियंट हैं मुझे नहीं पता, तो ये चीज आपको पढ़नी है। तो अगर 4 घंटे आप लेते हैं एक बार थ्रो करने के लिए पूरा चैप्टर, तो रिवीजन के लिए कम से कम मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 घंटे आपको चाहिए होंगे, ठीक है। ये है, तो इस तरीके से ये है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपने पढ़ तो लिया है चैप्टर, थ्रू आउट कर लिया पूरे चैप्टर। लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजी एग्जाम में काम आएगी? तो अगर आप केवल स्टूडेंट हैं और केवल तैयारी कर रहे हैं तो 5 घंटे ये, 5.5 घंटे ये मान के चल रहे हैं, 5.5 घंटे ये, और 8 घंटे मान लीजिए आपका जाड़े का समय है, सोने खाने में निकल जाता है, कैलकुलेट करने में 10 घंटे वो बर्बाद हो गए, ठीक है। सोने खाने नहाने में 8 घंटे सोने में, 2-2.5 घंटे नहाने में। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपके पास कितना समय बचा, 24 में से 14 घंटे हमने बर्बाद कर दिए आपके, ठीक है। 24 में से मैं इधर साफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात यह है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देख करके स्ट्रेटेजी फॉलो कर लें सब लोग, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सही हूं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके 24 घंटे में से 14 घंटे निकाल दिए जाएं तो बचे 10 घंटे, है ना। और 10 घंटे में आप मान लीजिए 2 घंटे और लॉस कर देते हैं तो बचे 8 घंटे, 8 घंटे बचे। अब 8 घंटे में अगर आप केवल और केवल स्टूडेंट हैं तो 4 घंटे सुबह निकाल लीजिए। 4 घंटे सुबह का, जब आपका मन करे, हम नहीं कहते 4 बजे उठ के पढ़ो 8 बजे तक या 10 बजे, जा रहा है जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करें। 4 घंटे ये,
और फिर 4 घंटे रिवीजन के लिए, कम से कम इतना हो जाएगा आपका। ये हो गए 8 घंटे। 8 घंटे। अब इसमें अभी आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। अब 8 घंटे हो गए। आप ये कह रहे हैं कि 4 घंटे में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया रोज का, तो 4 घंटे में रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन 2 घंटे में हम कर लेंगे। तो अगर जो लोग 2 घंटे में रिवीजन कर ले रहे हैं, उनको अभी ग्रामर भी तो पढ़ना है, तो 2 घंटे ग्रामर में लगेगा, ठीक है। 2 घंटे ग्रामर में लगेगा। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये समय जो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सुविधा जरूर हो जाएगी, एक खाका खिंच जाएगा दिमाग में कि इतना ही पढ़ना है और इतना ही रिवीजन करना है। बाकी पेडागोजी पढ़नी ही पढ़नी है आपको, वो आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पेडागोजी पढ़ा नहीं रहा हूं और मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अब मैंने कह दिया कि ये मिनिमम टाइम है आपके पास, 8 घंटे तो कम से कम चाहिए। कैसे आप अरेंज करते हैं? अगर आप ऑफिस में हैं, कहीं जॉब में है, तो समय का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समय प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। लंच के टाइम में फ्री है, अगर अकेला लंच करते हैं तो आपने वीडियो चला लिया और देख लिया, कान में लीड लगा ली और देखते रहे, लंच कर रहे हैं। किसी काम में फ्री हुए, कोई काम टेबल पे नहीं है, फाइल्स का काम नहीं है और नोटिंग ड्राफ्टिंग या कुछ ऐसा काम नहीं है, तो आप फ्री हुए, तो अभी आपको प्राथमिकता देनी है जॉब पे, क्योंकि ये ले लेंगे फिर वो प्राइवेट वाली जॉब जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको टाइम मैनेजमेंट करिए। खाना खा रहे हैं, मॉर्निंग में निकलना है, बहुत जल्दी नहीं निकलना है, खाना खा रहे हैं तो वीडियो चला लिया, खा ली, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट जॉब में होंगे और अगर आप गलती से कहीं सॉफ्टवेयर डिजाइनर या कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी स्थिति तो पूछे मत, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि लोग टॉयलेट में बैठे होते हैं और जो है कमोड पर लैपटॉप रख करके कोडिंग कर रहे होते हैं। ये स्थिति मैंने देखी है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि क्लाइंट को जो है अगले दिन आपको देना होता है काम करके। तो उतना बुरा नहीं कंडीशन है यहाँ पे आपको ये मैनेज करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है, और अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस वीडियो पे ज्यादा नहीं 200 लाइक्स अगर कर देते हैं, तो 200 लाइक्स में मैं आपको 15 फरवरी नहीं 10 फरवरी तक, 10 फरवरी हमारा लास्ट लेक्चर होगा, 10 फरवरी हमारा लास्ट लेक्चर होगा पूरा सिलेबस एंड करने के। मैं आपको 5 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और इसी के साथ साथ आपको ग्रामर मिलती रहेगी। तो जो भी, अगर हमें कुछ नहीं 200 लाइक चाहिए, ओनली 200 लाइक्स, ठीक है। 200 अगर लाइक्स मिल जाएंगे हमको, और जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग हैं चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं हर रोज कम से कम 2 वीडियो, एक मॉर्निंग 8 बजे, एक इवनिंग 8 बजे दे दूंगा। पढ़ते रहिएगा और कोशिश करूंगा उससे पहले, क्योंकि जब मैं ये बता रहा हूं कि एक दिन में 5 चैप्टर खत्म करने, मतलब कि एक दिन में 5 वीडियो रिलीज होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा और मैं आपसे कहता हूं कि 10 फरवरी तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और जो टारगेट है उसको मैं आशा करता हूं कि पूरा आप लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। किसी भी जो है वीडियो पे ध्यान मत उतना दीजिएगा जो एग्जाम की डेट से लेकर के आ रहे हैं। मैंने बता दिया कि 15 फरवरी आपको माइंड में सेट करके चलना है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। कितने डेट को, इतने डेट को, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता है आप लोग माइंड मत करिए। और हाँ, फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हैं, वो गिनती के फॉर्म है डराने के लिए, या वाकई में इतनी बेरोजगारी, मुझे तो लगता ही है बेरोजगारी है। तो जो सीरियस होगा वो पाएगा। मैं आपके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ रहें और साथ बनाए चलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए।
जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।